हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अपने डिजिटल हैंडल पर आप सभी के लिए एक खास पेशकश, एक ड्रामा जिसका टाइटल है आत्मसम्मान। कुछ समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगरी में एक सील नाम का लड़का रहता था। अभी सील के लाड़ प्यार के दिन खत्म भी नहीं हुए थे कि उसके माता पिता अचानक चल बसे। उसके घर में सिर्फ तारा मौसी रहती थी, जो उसे बड़े प्यार से पाल रही थी। सील के माता पिता उसे सिर छिपाने के लिए एक छोटा सा घर और बैंक में कुछ रकम छोड़ गए थे, पर वो रकम इतनी ना थी कि मौसी और बेटे गुजारा कर सकते। फिर उसकी मौसी उसे पढ़ाना भी चाहती थी, जिसका खर्च उसी को उठाना था। वह बूढ़ी हो चुकी थी, पर उनका उत्साह कम न था। कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे, ये सोचकर उसने 2-3 घरों में महाराजिन का काम पकड़ लिया। छोटी बहन मरते समय सील को उसकी गोद में डाल गई थी, इसीलिए अपने जिम्मेदारी को वो समझती थी। वो उसे सब कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल की फीस भी समय पर जमा कर देती थी। सील अपनी मौसी को दिन रात काम में लगा देख वो उससे कहता, मौसी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, तब मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। सील की तोतली बातें सुनकर मौसी खुश हो जाती और हंसकर अपने काम पर चल देती। तारा मौसी एक वकील के यहाँ खाना बनाती थी और उन वकील साहब की वकालत भी खूब चलती थी। अपने तर्क से वे अच्छे वकीलों को हरा देते। अदालत में जिसकी ओर से बहस करते उसकी जीत निश्चित होती। जितनी ही कमाई उनकी बढ़ती जाती, उतनी ही मुट्ठी वे कसते जाते। मगर उनकी पत्नी बड़ी करुणामयी और नेक दिल औरत थी। वह अपने पति से बताए बिना लोगों की मदद करती रहती। सील की मौसी को भी जब पैसों की जरूरत होती तो वो दिए बिना नहीं रहती। इधर एक हफ्ते से तारा मौसी वकील साहब के घर खाना बनाने नहीं जा पा रही थी। उसे मलेरिया हो गया था। बुखार के कारण वह दुबली और शिथिल हो गई थी। उसे दवा दारू के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने अपने बेटे सील को वकील साहब के घर भेजा। और जैसे ही उसने वकील साहब के दरवाजे की घंटी बजाई, वकील साहब ने ड्राइंग रूम से उठकर दरवाजा खोला और सील को देखते ही त्योरी चढ़ाकर बोले, बुढ़िया कहाँ है और तुम क्यों आए हो? क्या तुम ही बनाओगे उसके बदले खाना? उन्होंने प्रश्नों की इतनी बौछार कर दी कि सील सकपका गया। तभी वकील साहब की पत्नी कमरे से देखने के लिए बाहर निकली कि कौन आया है, और सील को देखकर बड़े ही कोमल स्वर में उससे बोली, अरे शील, तेरी मौसी कैसी है? पिछले महीने का वेतन उसे मिला नहीं और बीमारी में तो बहुत खर्चा हो गया होगा। अंदर आकर बैठ जाओ, मैं अभी आई। सील ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के अंदर पैर रखा और एक स्टूल पर बैठ गया। वकील साहब कीमती सोफे पर बैठे मुवक्किलों के साथ बातचीत में व्यस्त थे। कोई पेशगी दे रहा था तो कोई अपने मुकदमे की पैरवी कराने के लिए हाथ जोड़कर उन्हें मना रहा था। सील का वहाँ बैठा रहना वकील साहब के लिए असहनीय हो रहा था और वे उठकर अपनी पत्नी के पास गए और बोले, वेतन से ज्यादा एक कौड़ी ना देना। बीमारी तो बहाना है, ये लोग सब कामचोर हैं। पैसा तो तुम कभी काटती ही नहीं हो, पूरी की पूरी तनख्वाह हथेली पर रख देती हो। तुम्हें क्या मालूम कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? एड़ी से चोटी तक जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर कहीं 2 पैसे मिलते हैं। सील ने सब कुछ सुन लिया था और शायद उसको सुनाने के लिए ही वकील साहब ने यह सब इतनी जोर से कहा था। सील अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन उसी क्षण उसने सोचा कि वो भविष्य में कभी अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देगा। घर जाकर उसने मौसी के खून पसीने की कमाई के 200 रुपए उनकी हथेली पर रख दिए और बोला, मौसी, मैं 12वीं कक्षा से भी आगे पढ़ूंगा, वकील की तरह खूब धन कमाकर तुम्हें दूंगा। उसकी बात सुनकर मौसी बहुत खुश हुई और गदगद होकर उसे सीने से लगाकर बोली, तो बेटा, मुझे तेरे लिए क्या करना होगा? मौसी,
लाइब्रेरी में बैठकर मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी होंगी। बस तुम मुझे 2 रोटियां बनाकर दे देना। स्कूल की छुट्टी के बाद पुस्तकालय में शाम तक पढ़ूंगा। इतनी देर तक मेरा लाल बाहर रहेगा? मैं तो तुझे देखने को तरस जाऊंगी, पर बिना तपस्या के फल भी तो नहीं नसीब होता। इतना कहकर मौसी के आंखों में आंसू भर आए। सील की लगन और मेहनत रंग लाई। कुछ बरसों के बाद वो डॉक्टर बन गया। उसके दवाखाने में काफी देर तक रोगियों का तांता लगा रहता। एक दिन उसके दवाखाने में एक लंगड़ाता हुआ मरीज उसके पास आया। रोग ने उसका चेहरा बिगाड़ डाला, मगर सील 10 साल के बाद भी मरीज को पहली नज़र में ही पहचान गया। वो कोई और नहीं, वही मशहूर वकील थे जिनकी वकालत का एक समय चारों ओर डंका बजता था। गठिया रोग ने उन्हें बुरी तरह जकड़ रखा था और परेशान कर दिया था। डॉक्टर सील ने अच्छी तरह से उनकी जांच की और एक पर्चे पर दवाएं लिख दी। वकील साहब जब फीस देने लगे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। वकील साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह कैसा इंसान है जो पास आई लक्ष्मी को लौटा रहा है। वकील साहब को असमंजस में पड़ा देखकर सील ने उनसे कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरी मौसी आपके यहाँ खाना बनाती थी। मैं उन्हीं का बेटा सील हूँ। ओह, याद आया। मैंने तो अपनी कड़वी बातों से तुम्हारा दिल बहुत दुखाया था। मैं अपनी हरकत से बहुत दुखी और लज्जित हूँ। आपने मुझे अपमानित किया था और मैं चोट खाए नाक की तरह तिलमिला उठा था। उसी अपमान के कारण मैंने कुछ बनकर दिखाने का निर्णय कर लिया था। मेरे डॉक्टर बनने का श्रेय बहुत कुछ आपको भी है। सील की विनम्रता देखकर वकील साहब का सिर झुक गया और इतना ही कह पाए, तुम्हारे कष्ट के दिन जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा सारा जीवन सुख चैन से व्यतीत हो। आप यदि मुझे आशीर्वाद ही देना चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पुराने दिनों को कभी ना भूलूं और किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार ना करूं।